बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है और ट्रंप के साथ मुलाकात की है और ट्रंप की जानब से ऐलान किया गया था मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम भारत को अपना अमरीकी जो असला है वो फ़रोख्त करेंगे और अमरीका भारत को F-35 5th जनरेशन का जो तैयारा है ये भी बेचेगा। तो उस वक्त से अमेरिका के इस ऐलान के बाद भारत के अंदर एक नई बहस छिड़ गई थी कि अब भारत के पास भी 5th जनरेशन तैयारा होगा। अब भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगी। अब भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब देगी। मगर भारत के अंदर ही भारत के कुछ हलकों ने या खुद भारतीय एयर चीफ ने भी इस बात को तस्लीम किया कि अमेरिका ने सिर्फ एक ऐलान किया है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और ना ही हमारी एयरफोर्स की तरफ से या हमारे मुल्क की तरफ से इसके ऊपर बाकायदा कोई इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया है कि हम अमेरिका से F-35 लेने जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय एयर चीफ ने यह भी कहा था कि हमें सिर्फ इसके बनावट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें तमाम तरह चीज़ें देखनी होंगी, इसकी कीमत भी देखनी होगी, इसको मेंटेन करने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा ये भी देखना पड़ेगा और ये चीज़ भी हमें अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर अमेरिका से हम ये तैयारा लेते हैं तो इसका तमाम तर जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास रहेगा। साथ ही भारत के दिफाई तज्जियाकारों ने भारतीय सरकार को ये भी बताने की कोशिश की कि अगर आपने अमेरिका का F-35 लेना है तो इससे बेहतर है आप रशियन मेड रूस का जो Su-57 है वो ख़रीद लें। रूस ने तो यहाँ तक भी पेशकश की है कि हम न सिर्फ आपको ये तैयारा देंगे बल्कि आपके जो एमका का प्रोजेक्ट है इसको भी डेवलप करने में, इसको भी बनाने में आपकी हम मुआवनत फराहम करेंगे। इसके अलावा दीगर भी प्रोजेक्ट में आपकी मुआवनत फराहम करेंगे। तो अमरीकी F-35 लेने के बजाय भारतीय दिफाई माहिरीन और भारतीय जो एयर चीफ हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें अमेरिका से महंगे दामों अरबों डॉलर्स के F-35 लेने के बजाय हम रूस की तरफ तवज्जो दें, रूस का Su-57 लें। तो आज के इस वीडियो में नाज़रीन हमने बात करनी है कि भारत को अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कैसे झटका पहुंचाया गया है, कैसे अरबों रुपए का जो लॉलीपॉप है ये भारतीय सरकार को जो दिया गया अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, और इसके बदले में तुर्की ने नाज़रीन 5th जनरेशन का जो तैयारा कान फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला लॉन्च किया है तो दुनिया तुर्की के इस शाहकार को देख के हैरानो परेशान हो गई है। भारतीय चैनल्स ने, भारतीय मीडिया ने नाज़रीन इस चीज़ को एक्सपोज किया है कि कैसे अब तुर्की का ये स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी परेशानी का बायस बनने वाला है। तो डिटेल में बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नाज़रीन, जहां भारत के अंदर अमरीकी F-35 को लेके इस वक्त बहस जारी है तो वहीं जो तुर्किया का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला कान फाइटर जेट है इसको लेके भी चर्चे भारत के अंदर हो रहे हैं। भारतीय मीडिया अब इस बात को तस्लीम कर रहा है और तुर्की के कान फाइटर जेट के ऊपर बहस कर रहा है कि तुर्की ने एक ऐसा ज़बरदस्त शाहकार बना दिया है कि जिसको लेके अब अमेरिका भी परेशान होने लग पड़ा है कि हम तो भारत को F-35 बेचने जा रहे थे, अपना महंगा खिलौना बेचने जा रहे थे, अब तुर्की जो है ये कान फाइटर जेट को लेके आ रहा है और तुर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान मिल के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला कान फाइटर जेट लेंगे। तो फिर उसके बाद हमारा जो फिर F-35 5th जनरेशन का तैयारा है इसकी किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब भारत हमारे F-35 लेने के बजाय रशियन का जो रूसी Su-57 है वो ख़रीद सकता है। भारत की तवज्जो उसी तरफ जाएगी। तो भारतीय मीडिया, भारतीय चैनल रज़ाग्राफी ने नाज़रीन ये एक रिपोर्ट कान फाइटर जेट के ऊपर बनाई है। आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें। कान फाइटर जेट बनकर तैयार भी है। इसका एक ही प्रोटोटाइप अभी तक तुर्की के पास है। दोस्तों, इसको पहली बार उड़ाकर टेस्ट भी कर लिया गया सन 2024-21 फरवरी को। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर इसको तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, TAI। खतरनाक बात यह है कि पहली बात तो ये तैयार है और इसको 1-2 मरतबा तुर्की उड़ाकर टेस्ट भी कर चुका है और आए दिन सुनने में आता है कि तुर्की इसको उड़ा रहा है। लगभग ये पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर सन 2030 में तुर्की आधिकारिक तौर पर इस फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल कर लेगा।
अब बात करते हैं बेसिक चीजों पर जिससे साबित है कि ये F-35 का बाप है। दोस्तों, इसकी स्पीड F-35 से हद से ज्यादा आगे है। इसकी स्पीड है 2223 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर बात करें F-35 की तो उसकी सिर्फ स्पीड है 1930 किलोमीटर प्रति घंटा। अमेरिका का F-35 सिंगल इंजन है मुन्ना, सिंगल इंजन। और अमेरिका का F-35 कई बार क्रैश भी हो चुका है। लेकिन बात करें तुर्की के कान फाइटर जेट, 5th जनरेशन के फाइटर जेट की, तो ये काफी खतरनाक है और ये स्टील्थ है और F-35 से स्पीड से लेकर टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। हर तरह से हवा से जमीन में और हवा से हवा में मार करने वाली ये ताकत कान 5th जनरेशन का तुर्किश फाइटर जेट पूरी ताकत रखता है कि एक तो स्पीड इसकी तेज है ही और पूरी तरह से स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसको रडार में नहीं पकड़ा जा सकता। तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लैस है और काफी घातक है। एडवांस हथियारों को ले जाने की ताकत रखता है। साथ में ये इतनी ताकत जो तुर्की ने इस फाइटर जेट में भरी है, अकेले अपने दम पर नहीं, बर्तानिया की एक हथियार बनाने वाली कंपनी BAE सिस्टम, जी हाँ, जो तुर्की के इस खतरनाक फाइटर जेट को बनाने में मदद कर रही है। तुर्की का प्लान यह है कि अमेरिका के F-16 जो उसके पास भारी मात्रा में है, उससे इस फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा और उस अमेरिका के F-16 विमानों को किसी और को दे देगा। हजरात, म्यूरेड ESA रडार सिस्टम है, फिर इसके बाद कैरात इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, फिर इसके बाद तुलगर हेलमेट इंटीग्रेटेड इमेजिंग सिस्टम है। इसके अलावा DIRCM यानी डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी है। इंटीग्रेटेड RF सिस्टम यानी BURFIS विद मल्टीपल AESA रडार एरेज है। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल इंजन है। इंटरनल वेपन बेस है, यानी अंदर पहले से इसमें वेपन लगे हुए हैं। ऑटोनोमस विंगमैन ऑपरेशंस हैं, OKU जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है। इसके अलावा 20 mm की इंटरनल ऑटोमेटिक इसमें मशीन गन लगी हुई है। मॉड्यूलर डिज़ाइन है। कॉकपिट AI सपोर्ट करता है, जैसा मैंने आपको कहा कि कॉकपिट के अंदर फुल AI सिस्टम है। जनाब ने अपनी रिपोर्ट देखी, रज़ाग्राफी की जनाब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कान फाइटर जेट को काफ़ी डिटेल से ब्रीफ किया गया है और बताया गया है कि ये त्यारा किस खसूसियत का हामिल है और इसलिए अब पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के इस शाहकार को लेके भारत के अंदर परेशानी जो लाहक होना शुरू हो गई है, क्योंकि कान फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन है ये पाकिस्तान के अंदर ही होगी। पाकिस्तान इस तैयारे को ख़ुद बनाएगा और पाकिस्तान इस महंगे तैयारे को जो है आसानी से ख़रीद पाएगा और अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लेगा। अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।